हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोकस रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन E1 प्लस के। देखिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। इस कॉन्सेप्ट की कुछ वीडियोस हमने पहले बना रखे हैं, तो आप चाहें तो ये कॉन्सेप्ट पहले देख सकते हैं, जिसमें वीडियो में आपको मैक्सिमम टाइम्स यही कॉन्सेप्ट L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिखाई देते हैं। सो इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, मैंने इसमें इस लिंक में आपको दे दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका पूरा डिटेल स्टडी कर सकते हैं। चलिए आज कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। लोकस का मतलब क्या होता है यहाँ पे। तो देखिए, सपोज हमारे पास में एक लाइन है और एक हमारे पास लाइन L1 गिवन है, और इसी प्रकार से हमें एक सेकेंड लाइन दे रखी है और दिस लाइन L2 इज गिवन। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अब इस लाइन का मीनिंग क्या होता है, देखिए हम इस लाइन का कंसेप्ट समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। जैसे मैं आपसे कहा था L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू 0, ये वो इक्वेशन होती है जो इस लाइन से पास होके जा रही है। तो देखिए ये एक इक्वेशन हमको मिल जाएगा L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम यहाँ से एक इक्वेशन और बाहर निकाल दें, आप देख सकते हैं हम नंबर ऑफ इक्वेशन बाहर निकाल सकते हैं। तो L1 प्लस लैम्डा 1 L2 इक्वल टू 0। सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम एक इक्वेशन और बाहर निकाल देते हैं यहाँ से। तो L1, दिस इज द L1, सो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। तो देखिए मैं यहाँ से नंबर ऑफ लाइन्स कॉमन निकाल सकता हूँ, बट इन सब लाइन में कॉमन थिंग क्या आ रही है कि सभी एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होके जा रही है। तो अगर हमें लोकस फाइंड करना है वो भी इस एक्सप्रेशन का, तो उसका जो मीनिंग होता है एग्जैक्ट में, तो देखिए इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है यहाँ पे L1 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, सर ये L1 0 क्या हो गया। तो एक बात बताइए, अगर ये एक लाइन है और इस लाइन के ये पॉइंट्स आप देखिए, ये सभी पॉइंट्स इस पर्टिकुलर लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या इस पॉइंट में कोई एक ऐसा पॉइंट है जो इक्वेशन L1 को और इक्वेशन L2 को सेटिस्फाई करेगा? तो देखिए आप भी जानते हैं कि ये जितने भी पॉइंट्स में यहाँ पे जो पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इसमें से एक भी पॉइंट ना तो L1 को सेटिस्फाई करेगा और ना ही L2 को सेटिस्फाई करेगा। बट हाँ, जब आप बिल्कुल इस पॉइंट पर आ जाएंगे तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके अंदर आप x और y के कोऑर्डिनेट अगर आप L1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वल्स टू में हमें 0 मिलेगा, और यही सेम कोऑर्डिनेट अगर हम L2 के अंदर रखेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सिमिलरली अगर इतने सारे कोऑर्डिनेट्स आप इस लाइन के देखें जहाँ, तो इसमें भी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जो हैं कभी भी L1 L2 को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बट अगर ये पॉइंट हम देते हैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली जो ये लाइन आप देख रहे हैं हमने ड्रॉ करी है, अगर हम यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट बना दें तो देखिए इसके भी x और y के कोऑर्डिनेट वो सिर्फ इस लाइन को ही सेटिस्फाई करेंगे। बट सिर्फ एक कॉमन पॉइंट ऐसा आता है जो L1 को भी सेटिस्फाई करेगा और L2 को भी। तो लोकस का मीनिंग क्या होता है? लोकस का मतलब होता है इस लाइन का, देखिए जिसको मैं L1 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे E के फॉर्म में रिप्रेजेंट की है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के फॉर्म में। तो जो आप ये कंसेप्ट देख रहे हैं ना, E1 जिसको हम L1 लेके चले हैं और E2 जिसको हम L2 लेके चले हैं, हमें एक वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसके अंदर तीनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। पहली इक्वेशन L1 0 आ जाए, L2 भी 0 हो जाए, और थर्ड जो आप देख रहे हैं ये इक्वेशन जिसको मैं लिख दे रहा हूँ E1 के फॉर्म में, और यहाँ पे मैं k टाइम्स ऑफ E2 ये भी 0 दे दें, तो देखिए मात्र एक ही ऐसा पॉइंट है जो आप देख रहे हो ये होगा। और यही पॉइंट क्या कहलाता है? इसी पॉइंट को हम कहते हैं लोकस पॉइंट। तो चलिए हम यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से और समझते हैं कि अगर तो इसका मतलब ये हुआ L1 0 होना चाहिए, इसका मतलब हुआ L2 भी 0 होना चाहिए, और L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0, या जो हम फॉर्मेट लेके चले हैं E1 प्लस k E2 और इक्वल टू 0, सबका एक ही मतलब। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि x y जो पॉइंट है, ये एक्स वाई पॉइंट L1 को भी 0 कर दें, L2 को भी 0 कर दें,
और L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 को भी 0 कर दें, तो देखिए जब हम सेट टॉपिक पढ़ते हैं 11th क्लास में, तो L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन L में मात्र एक ही पॉइंट आएगा और वो पॉइंट होगा ओनली इंटरसेक्शन पॉइंट या कॉमन या फिक्स्ड पॉइंट, और वो फिक्स्ड पॉइंट देखिए क्या होगा, यही होगा। सो इसी एक्सप्रेशन को जो हम आपके सामने लिख रहे हैं, ये एक्स वाई ही लोकस कहलाता है। इस एक्स वाई को ही हम लोकस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन L, और ये रहा आपका लोकस, ये कोऑर्डिनेट ही लोकस कहलाता है। चलिए इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, राइट, और ये एक्सप्रेशन आप गौर से देखिए। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखेंगे तो आपको सेम एक्सप्रेशन दिखाई देगा, E1 प्लस K और E2, राइट, और इक्वल्स टू हमें दे रखा है 0, दे रहा है यहाँ पे 0, देखिए 0 दे रखा है हमें, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसका लोकस। तो देखिए अभी सिंपल सी बात है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इक्वेशन दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, और सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इसको हम दोनों को 0 से कंपेयर करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ से मिलेगा 2x इक्वल्स टू 6। तो देखिए हमें x का कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा, 3। सेम वैल्यू आप 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा y का वैल्यू -1। तो इसका मतलब E1 इक्वल्स टू 0, तो देखिए हमने इसको कंपेयर करा, और E2 इक्वल्स टू 0 हमने इसको भी कंपेयर करा, और हमने यहाँ से एक लोकस फाइंड करा। तो इस नंबर ऑफ लाइंस का जो आप देखेंगे, जो E1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ E2 को या K टाइम्स कुछ भी ले सकते हैं, आपको रिप्रेजेंट करती थी, उन सभी का जो लोकस निकल के आएगा, देखिए कितना निकल के आएगा, 3,1, और यही क्या है, x और y है, और यही 3,1 जो है वो L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन L को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रॉब्लम है जो आप देख रहे हैं, और इसमें दे रखा है द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, दिस एंड दिस, अल्फा इज अ पैरामीटर। आपको लोकस बताना है कि इसमें इसका लोकस क्या होगा। तो देखिए लगभग सेम प्रॉब्लम ही है, बस इसका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको देखना पड़ेगा, लोकस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है, मतलब हम यही कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू में 0। तो चलिए एक काम करते हैं, सिंपल सा प्रश्न है, इसके सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट हमें फाइंड करना है, निकाल लेते हैं एलिमिनेटिंग मेथड से। सो L1 इक्वल्स टू 0, मतलब इस इक्वेशन के इक्वल्स टू में हम 0 लिखेंगे, और L2 इक्वल्स टू भी क्या लिखेंगे हम 0, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए दोनों इक्वेशन यहाँ मेंशन कर दिया बाय एलिमिनेटिंग मेथड, तो एलिमिनेटिंग लगा देते हैं हम यहाँ पे। सो देखिए मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, माइनस माइनस और माइनस, और इसके x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब हम जरा ऑप्शंस ध्यान से देखते हैं। देखिए हर ऑप्शन में आप देखेंगे स्क्वायर दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर हर जगह है, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करा गया होगा, तो हम भी दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं। तो देखिए मैंने इसका स्क्वायरिंग भी यहाँ पे कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इनको ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए आप LHS में ऐड करेंगे। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन होने के बाद ये भी 1 हो जाएगा, और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए हमें इसका लोकस क्या मिला। तो हमारे पास जो लोकस निकल के आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन जो हमें दे रखा है, तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका ऑप्शन सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से आप डिफरेंट काइंड से क्वेश्चन जेई लेवल के सॉल्व कर सकते हैं।